हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष शोधन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष विजयदशमी का जो पर्व है ये कब मनाया जाएगा, किस तारीख को मनाया जाएगा, इसके पीछे जो मनाने के पीछे क्या हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू पर्व, क्योंकि इसको हिंदू लोग मनाते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। विजयदशमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा पर्व है ये हिंदुओं का। तो इसके पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं, क्यों इसको मनाते हैं, आप में से बहुत अधिक लोग ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं कि जिनसे कुछ लोग थोड़ा सा अनभिज्ञ होते हैं। तो आज हम सारा इसके विषय में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि विजयदशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, और विजयदशमी पर्व को हमें किस किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, किन किन चीज़ों की पूजा करनी चाहिए, और इसके पूजा का मुहूर्त क्या होगा विजयदशमी के दिन, इसके विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, बहुत दिलचस्प चर्चा है, आप भी इसको सुनना पसंद करेंगे विजयदशमी के पर्व को लेकर के। तो साथियों, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष दशहरा या विजयदशमी का जो पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा तथा इस दिन दशहरा पूजन का मुहूर्त कब का रहेगा। और आज आपको दशहरे पर्व से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये जो दशहरे का पर्व है यह आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल यानी कि दोपहर के समय मनाया जाता है। वैसे मुख्य तौर पर हमारे हिंदुओं का जो पर्व है, कोई भी पर्व हो, ज़्यादातर वो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ही मनाए जाते हैं। और इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने दशानन यानी रावण का वध किया था, ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए इस पर्व को दशहरे के नाम से भी जानते हैं। और कुछ स्थानों पर यह पर्व विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। और कुछ और भी धार्मिक मान्यताएं हैं कि माँ भगवती दुर्गा भवानी जी ने महिषासुर का वध किया था इस दिन, वो भी एक मान्यता है, पौराणिक मान्यताएं हैं हमारी। तो इस दशहरे पर्व से जुड़ी हुई हमारी कुछ ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं जिनके आधार पर यह दशहरा पर्व मनाया जाता है। तो प्रिय साथियों, इस पर्व को दशहरे के नाम से इसीलिए जाना जाता है कि भाई भगवान रामचंद्र जी ने दशानन का वध किया था। और कुछ स्थानों पर यह पर्व विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, उसको विजयदशमी भी कहा जाता है विजय के रूप में, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने रावण पर विजय हासिल की थी, विजय प्राप्त की थी। तो इस दिन कुछ लोगों के द्वारा शस्त्रों की भी पूजा करने का विधान है। और इस बार दशहरा पर्व दिनांक 24 अक्टूबर सन 2023 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा प्रिय साथियों। और इस दिन पश्चिम बंगाल में माता दुर्गा पूजा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, ये भी हम सब जानते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इस पर्व पर माँ भगवती जगदम्बा का अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने से बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है, माता प्रसन्न होती हैं। और एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर जो चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा का श्री गणेश किया था, तो उन्होंने दो काम किए थे। एक तो शमी वृक्ष जो है उन्होंने उनके विजय होने की घोषणा की थी, उनको उन्होंने प्रसन्न किया था। और साथ ही अपराजिता माता की भी पूजा की थी, उन्होंने भी उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। और शमी वृक्ष ने उनके विजयी होने की घोषणा की थी। इसीलिए आज के दिन, जैसा हमने कहा कि क्षत्रिय जो होते हैं वो शस्त्र पूजा के साथ साथ शमी का भी पूजन करते हैं, शमी के पौधे का। और ब्राह्मण इस दिन मां सरस्वती जी का पूजन करते हैं तथा वैश्य जो होते हैं वो अपने वही खातों की पूजा किया करते हैं। आइए तो अब जानते हैं कि यह कैसे जाने कि दशहरा पर्व किस दिन मनाया जाना चाहिए। ये बात तो हम सभी जान गए हैं कि दशहरा पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है तथा इस काल की अवधि सूर्य उदय के बाद, इस काल की जो अवधि है वो सूर्य उदय के बाद 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक की होती है। जी हाँ, एक मुहूर्त जो है 48 मिनट का होता है। तो 8 से 9.5 घंटों के बीच मान के चले सूर्य उदय होने से।
प्रिय साथियों, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार दशमी जो तिथि है, मतलब ये दशहरे का जो पर्व है दशमी तिथि को होता है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ मान्यताएं हैं धार्मिक और पौराणिक। शास्त्रों के अनुसार हमें दशहरा पर्व किस दिन मनाना चाहिए, उसके लिए कुछ मान्यताएं हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके लिए भी ये जानना बहुत आवश्यक है ताकि आपको किसी दूसरे के पास जाना ना पड़े पूछने के लिए। तो अब आपको बताना चाहेंगे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि यदि दोनों दिन हो, 2 दिन हो लगातार आगे पीछे, और केवल दूसरे ही दिन अपराह्न काल को व्याप्त करे, दूसरे दिन यानी कि दोपहर के समय हो, तो दशहरा दूसरे ही दिन मनाया जाएगा, क्योंकि यह पर्व बनाया ही दोपहर के समय जाता है। पूजा का जो विधान है वो अपराह्न काल में ही है। दूसरा नियम क्या है कि यदि दशमी तिथि 2 दिन के अपराह्न काल में हो, 2 दिन लगातार होती ही है, तिथि आज से शुरू होती है तो अगले दिन समाप्त होती है, तो यदि दशमी तिथि भी 2 दिन के अपराह्न काल में हो तो दशहरा त्यौहार पहले ही दिन मनाया जाएगा। यदि दोनों ही दिन अपराह्न काल से जुड़ी हुई हो, आज भी दोपहर में हो अगले दिन भी, तो पहले दिन दशहरा मनाया जाएगा। और यदि दशमी तिथि दोनों दिन पड़ रही है परंतु अपराह्न काल में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विजयदशमी का पर्व पहले ही दिन मनाया जाएगा। ये कुछ नियम है जो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में धार्मिक मान्यता जो कहती हैं, हम उसकी बात आपसे कर रहे हैं। इसमें यहां पर श्रवण नक्षत्र का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, योग है, मतलब उनका भी एक, ये भी, इसका भी एक अपना महत्व है श्रवण नक्षत्र का। लेकिन अब क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो है वो इस बार 22 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है, 23 अक्टूबर को वो समाप्त हो जाएगा शाम को लगभग 5 सवा 5 बजे, तो दशमी के दिन वो नहीं पड़ रहा है। वैसे तो बता देते हैं आपको कि श्रवण नक्षत्र का भी कितना महत्व है। तो ये जो है श्रवण, इस दशहरे के पर्व को मनाने में, तो दशहरा ये जो पर्व है इसके लिए श्रवण नक्षत्र का जो मुहूर्त है वो कैसे देखा जाता है कि जैसे कि यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ रही है, चाहे वह अपराह्न काल में हो या ना हो, दोपहर के समय हो या ना हो, लेकिन यदि श्रवण नक्षत्र पहले दिन के दोपहर के समय पड़े तो दशहरे का पर्व पहले दिन मना लेना चाहिए, क्योंकि श्रवण नक्षत्र का हमने कहा कि इसका भी अपना एक अलग ही महत्व है दशहरे को, पर्व को मनाने के पीछे। और यदि दशमी तिथि दोनों दिन पड़ती है, चाहे वो अपराह्न काल में हो या फिर ना हो, लेकिन यदि श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में पड़े, पहले दिन में ना पड़े, तो दशहरे का पर्व दूसरे दिन मनाया जाएगा। फिर ये हो गया महत्व श्रवण नक्षत्र का। लेकिन इस बार तो क्योंकि श्रवण नक्षत्र 22 को आरंभ होकर के 23 की शाम को खत्म हो जाएगा, तो इस बार का जो दशहरा पर्व है उसमें श्रवण नक्षत्र का कोई रोल नहीं है, योगदान नहीं है। तीसरा एक और है मान्यता कि यदि दशमी तिथि दोनों दिन पड़े लेकिन अपराह्न काल केवल पहले ही दिन हो, अपराह्न काल पहले ही दिन हो, तो उस स्थिति में दूसरे दिन दशमी तिथि पहले 3 मुहूर्त तक ही रह पाएगी और श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में व्याप्त होगा। तो अगर दूसरे उसमें व्याप्त होगा अपराह्न काल में, तो फिर दशहरा पर्व दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। जी हाँ, अब मैंने जैसा कहा कि 3 मुहूर्त की बात की मैंने, सुबह सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन की दशमी तिथि की, तो वो लगभग 2.5 घंटे का समय बनता है। तो साथियों, ये हैं कुछ मान्यताएं जिनको लेकर के दशमी पर्व के विषय में ये निश्चित किया जाता है कि भाई दशमी, विजयदशमी का जो पर्व है वो कब और कैसे मनाया जाएगा। उसके लिए ये कुछ है मान्यताएं, इनको ध्यान में रख करके ही इस बात का ये निश्चय किया जाता है कि दशहरा पर्व किस दिन मनाया जाएगा। तो इस बार जैसा अभी हमने आपको अलग अलग ये क्लॉजेस बताए, मान्यताएं बताई, तो यहाँ पर इस बार, इस वर्ष जो पहले नंबर की हमने मान्यता बताई, आपको क्लॉज बताया, वही लागू होता है। क्या होता है? जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यदि दशमी तिथि जो है दोनों दिन हो और केवल दूसरे ही दिन अपराह्न काल को व्याप्त करे, तो दशहरा दूसरे ही दिन मनाया जाएगा। इस बार कुछ ऐसा ही है कि भाई जो दशमी तिथि है वो पहले दिन से शाम को आरंभ होकर के दूसरे दिन यानी कि 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को वो अपराह्न काल में 3:15 बजे तक रहेगी। तो इसलिए दूसरे दिन यानी कि 24 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। तो प्रिय साथियों, अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि दशहरे का जो पर्व है उस पर जो पूजा की जाती है
उसकी विधि क्या होनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, और पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आपको देंगे चर्चा के अंत में। तो साथियों, जैसा कि हमने अपनी चर्चा के दौरान आपको ये बताया है कि दशहरा पूजन अपराह्न काल में ही क्यों किया जाता है, उसके पीछे जो कुछ धार्मिक मान्यता हैं जिनके विषय में अभी हमने आपको जानकारी भी दी है। तो आपको पूजा कैसे करनी है, तो आप अपने घर के पूर्व दिशा में किसी भी शुभ स्थान पर गंगा जल छिड़क लें और उसकी शुद्धिकरण कर लें उसका पूरी तरह से, और फिर वहाँ पर गाय के गोबर से या तो आप उसको लेप लें या सफ़ेद चंदन से लेप कर लें उस जगह का जहाँ पर आपने बैठ करके पूजा करनी है दशहरे की। तथा विद्यार्थी जो वर्ग है वो वहाँ पर अपने एक चौकी लगा ली जाए और चौकी रख करके उस पर लाल रंग का नया वस्त्र बिछा करके अपनी आप विद्यार्थी जो लोग हैं वो अपनी पुस्तक रख दें, या जो शिक्षक वर्ग हैं जो पढ़ाते हैं, जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी पढ़ाते हैं वो अपनी पुस्तक रख लें। ब्राह्मण जो हैं वो माता सरस्वती का चित्र या पुस्तक रखें, एवं व्यापारी लोग अपने वही खाते वगैरह रखें, और क्षत्रिय लोग जो हैं वो अपने शस्त्र रख सकते हैं, और फिर उनका आप विधिवत पूजन करें। उसी स्थान पर भगवान श्री राम का भी पूजन आपको करना है, और अंत में माता अपराजिता की पूजा संकल्प के साथ संकल्प लेकर के करें, और आप ये पूजा अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए कर रहे हैं ऐसा मान करके करें, आप दिमाग में रख करके करें। तथा जो नवरात्र के प्रथम दिन आपने कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में जौ बोए थे उनको निकाल करके पूजा करते समय सभी चीज़ों के ऊपर आपने रखना है। पूजा करते समय जितनी भी चीज़ों का आप पूजन करेंगे तो वो जो जौ जो बोए थे उसमें से जो उनको नौरते भी कहा जाता है वो आप सभी चीज़ों पर रखने हैं पूजा करने के समय पर। और पूजा के उपरांत फिर आपने अपने और अपने परिवार के जो लोग हैं उनके भी दाहिने कान पर ये रखने हैं नौरते। कोशिश यही होनी चाहिए कि पूजा में परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहें। तो पहले आप अपराजिताय नमः इस मंत्र का जप करें, एक माला अपराजिताय नमः इस मंत्र का जाप करना है, कम से कम एक माला। फिर इसके बाद एक माला आपने करना है, दूसरा मंत्र है ओम क्रिया शक्तये नमः, इस मंत्र का भी 108 बार आप जप करें वहाँ पर। और फिर उसके बाद माता विजयाय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। और फिर आपको माता के सामने ज्योत जगानी है और हवन के साथ पूजा का समापन करते हुए माता से क्षमा याचना करनी है तथा प्रार्थना करें कि हे देवी माता, हमने ये पूजा अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण की है, कृपया हमारी ये पूजा आप स्वीकार कीजिए। तथा इस मंत्र के साथ पूजा का विसर्जन भी करना है। मंत्र ये है ओम हारेण तु विचित्रेण भास्वत कमेखला अपराजिता भद्ररता करोतु विजयम मम। दोबारा से इस मंत्र का हम उच्चारण कर देते हैं आपके लिए। ओम हारेण तु विचित्रेण भास्वत कमेखला अपराजिता भद्ररता करोतु विजयम मम। ये है, देखिए अपराजिता पूजा को विजयादशमी का महत्वपूर्ण भाग माना गया है और यह अवधि किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है साथियों। तो साथियों, अब हम आपको देने जा रहे हैं पूजा का शुभ मुहूर्त का समय, कि जिस समय में, जिस शुभ मुहूर्त में आपने विजयदशमी का पूजन करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर, जैसा मैंने बताया है कि सन 2023 दिन मंगलवार को है। विजय मुहूर्त तो होगा उस दिन दोपहर 1:57 से लेकर के दोपहर 2:42 तक, कुल अवधि 45 मिनट है। और दोपहर की पूजा का जो समय है, जो सभी को उसी समय पर पूजा करनी है, अपराह्न मुहूर्त है ये, अपराह्न काल का, दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर के 3:30 तक। हाँ जी, देखिए श्रवण नक्षत्र जो है, जैसा हमने कहा था कि वो तो 22 अक्टूबर 2023 की शाम 6:44 से आरंभ होकर के 23 अक्टूबर की शाम को 5:14 पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस बार श्रवण नक्षत्र का तो कोई योगदान नहीं रह पाएगा। ये चीज़ों को देखने में वो हम आपको क्लियर कर चुके हैं। तो आप 24 अक्टूबर को जो हमने शुभ मुहूर्त आपको दिया है, इस शुभ मुहूर्त में आप अपनी पूजा संपन्न करें पूरे विधि विधान के साथ। और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे पर्व की, आपको भी, आपके परिजनों को भी। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे और आपसे भी ये निवेदन करना चाहेंगे
कि यदि आपको ये चर्चा, ये प्रोग्राम, ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उनको मिल सके। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं वे नोटिफिकेशन के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।